बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे और आज इसी खुशी में ओवरसीज पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्क की। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब भी मुस्लिम लीग नून के जराइम से पर्दा उठता है, कोई ना कोई वीडियो या लीक आ जाती है, इसकी बजाय उनके और पीटीआई का कहना है कि रसीदें दे दें और बेगुनाही साबित करें। इस तरह अदलिया को ब्लैकमेल करके अपने फैसले नहीं ले सकते। इस मौके पर पीटीआई के रहनुमा को कहना है कि अब कोई और वज़ीर आज़म नहीं जो इन्हें एनआरओ दे दे। मुशर्रफ से एनआरओ लेके चले गए थे, अब इमरान खान है, इन्हें झूठी और जाली साकिब निसार की वीडियो की बजाय अब रसीदें देना होगी। दूसरी तरफ साकिब निसार की वीडियो को मुख्तलिफ हिस्सों से तोड़कर जोड़ने की जो इशू बनाया गया था, गुब्बारे से हवा निकल गई। वजीर इस पर साकिब निसार साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जिसका ना कोई मदई है, ना हकीकत है, ना वाज़ेह, उस पर कानूनी कार्रवाई क्या। असल बंदे वो लेकर आए कि उसको फ़ोन किया था, जिस पर अपोजिशन के सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी तरफ नाजरीन, आने वाले दिनों में डॉलरों को ब्रेक लगाई जाने की खासी उम्मीद पैदा हो गई है। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तय हो गया था। हम इससे महंगाई की एक नई लहर आएगी। क्या इस महंगाई के दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान आम शहरियों की सहूलत के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसकी उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। नाज़रीन, जबकि PDM आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के अंधेरे में जाकर अब बैकी बातें करने लग पड़ी है। फिर कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना और आपस में बिखर चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले अहम खबर बताएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि जब भी शरीफ फैमिली की कोई अदालतों में केस का फैसला होने लगता है, उन्हें सजाएं होती हैं। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक सजाएं देती हैं। JIT बनती है, 5 जज साहबान सुनते हैं, 3 जज साहबान सुनते हैं, मुश्तरका फैसला होता है। तो ये अपनी महफिल फ्लैट और मनी लॉन्ड्रिंग की रसीदें देने की बजाय कोई लीक या वीडियो ले आते हैं। बेहतर ये है कि आप ये अपने कानूनी मामला अपनी अदालतों में एविडेंस दे से क्लियर करें। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है, अब मुशर्रफ नहीं जो इनको NRO दे देगा। अगर इनके खिलाफ जराइम साबित हुए हैं तो नवाज शरीफ को सजा काटना होगी और मरियम नवाज को भी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आएंगे हम मुंतजर हैं, हम उन्हें पासपोर्ट के खात्मे से लेके हर सहूलत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर या जिस एयरपोर्ट पर भी उतरते हैं नैब हुकाम उनके लिए खड़े होंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए। नाज़रीन, इस मौके पर PTI के लोगों ने कहा कि नून लीग ने जो पंडोरा बक्स खोला था अपने केस खत्म कराने के लिए, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, उस खाई में खुद ही गिर गई है और अब उनकी आवाज़ें भी नहीं आ रही। इस मौके पर नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, नून लीग जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले करवाते रहे हैं। ये माफिया जब भी ज़ाती मफादात के लिए अदारों और अहम तरीन शख्सियात को मुतनाज़ा बनाते रहते हैं और ये इनकी तारीख है। अगर मादी में भी देखें तो जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है, जो महकमे इनके खिलाफ फैसला करते हैं, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, ख़रीदने की कोशिश करते हैं या रास्ते की रुकावट। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत फवाद चौधरी के मुताबिक अब इन्हें कोई NRO नहीं देगी, किसी किस्म के नरमी नहीं बख्शी जाएगी। इस मौके पर नाज़रीन उन्होंने कहा कि जब भी इनके मुकदमा चलते हैं, कभी लीक ले आते हैं, कभी वीडियो ले आते हैं। बेहतर ये है कि अपनी बेगुनाही की मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल ले आएँ, रसीदें ले आएँ और अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। अब मुशर्रफ और जस्टिस क़य्यूम इनको बचाने के लिए नहीं आएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर PTI के रहनुमाओं का कहना, वीडियो और ऑडियो लीक की बजाय नवाज शरीफ बेगुनाही के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करें, बजाय इसके कि साजिशों को के पीछे छुपने के। अब कप्तान वज़ीर आज़म हैं। नाज़रीन, ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म वाज़ेह तौर पर कि माजी में जब भी किसी भी हुकूमत ने इनके खिलाफ केस नहीं किए, मुशर्रफ ने जब केस किए तो इन्होंने मुशर्रफ से माफ़ी मांगी और NRO किया और रात के अंधेरे में जहाज़ में अरबों खरबों रुपये लेकर मुल्क से सऊदी अरब फरार हो गए।
अब बीमारी का बहाना बना के गए हैं। अब इनके लिए कोई नरमी नहीं, इन्हें जो भी फेवर लेनी होगी आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से लेनी होगी। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा कि अब नवाज शरीफ का वास्ता मुशर्रफ और दूसरी जमातों से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान से है, जो आखिरी गेंद तक जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। इस मौके पर नाज़रीन, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुबैना केसर साकब नसार की नवाज शरीफ और मरियम को निशाना बनाना था, जबकि इस सिलसिले में शहबाज गिल ने कहा, मुस्लिम लीग नून PTI के रहनुमा ने, कि हमें ना इन्हों के खिलाफ सजाएं दी ना कि इनकी हुकूमत में इन्हीं को सजाएं हुई। सबसे ज़्यादा अहम इशू है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई उस वक़्त PTI नहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और इन्हीं की इस वक्त मुखलस जमात इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने इन पर इल्ज़ामात लगाए। तो बेहतर तो ये है कि अपनी हुकूमत में बैठे गंदे आंडों को तलाश करें। ये PTI ने मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा मौजूदा इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को सदा अदालतें दें जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान केस सुने, 3 सुने, उसके बाद JIT बनाई जाए और तमाम एविडेंस किए जाए और नैब इन्हें सजा दे। तो ऐसे में अब ब्लैकमेलिंग के सिलसिले ख़त्म कर देने चाहिए। अब नवाज शरीफ को भूल जाना चाहिए कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अदारों पर हमलावर होंगे और PTI की हुकूमत खामोश रहेगी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर साकब नसार से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, ना वीडियो में जो किया मेरे मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़कर इस्तेमाल किया गया है। अब पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया हकीकत जान चुकी है। जो खाई मुस्लिम लीग नून ने अदलिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसमें गिर गई है। वो इस सिलसिले में कोई अल्लाह पर फैसला छोड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये झूठ मबनी है और राना शमीम भी बहुत जल्द तौहीन अदालत केस में अदालत का सामना करेंगे और उन्हें साबित करना होगा कि जो इल्ज़ामात उन्होंने नवाज शरीफ से मिलने के बाद साबिक चीफ जस्टिस पर लगाए हैं वो कितने सच्चे हैं या झूठे हैं। लगता है कि राना शमीम और उस पूरे ग्रुप को भी तौहीन अदालत में सज़ा हो सकती है, ताहम ये फैसला यकीनन हाई कोर्ट करेगी। नाज़रीन, दूसरी अहम तरीन खबर कि अब पाकिस्तान में बढ़ता हुआ डॉलर क्राइसिस रुकने वाला है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुआहदे में IMF की तरफ से 5 सख्त तरीन शराइत रखी गई हैं। इस मुआहदे में IMF पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर देंगे, लेकिन इसमें 5 शराइत रखी हैं जिसमें बिजली पेट्रोल समेत दीगर अहम शराइत होंगी। ये 5 शराइत जो है हुकूमत अगर पूरा करती है तो इससे अवाम शहरियों पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अब जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसकी शराइत का, इसका असर, इसकी महंगाई का असर आम और गरीब आदमियों में नहीं पड़ा जाए। टैक्स सिर्फ ताकतवर अमीर तरीन लोगों से लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है इस IMF की शराइत मानी जाती है तो इस पर तमाम अशिया पर 17% GST टैक्स लगाया जाएगा। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के बाद स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी कंप्रोमाइज़ किया गया है कि जो नहीं करना चाहिए। शायद ये बात मुल्की मफाद में नहीं, लेकिन IMF और अमेरिका ने, पाकिस्तान ने जब से अमेरिका को इनकार किया है तो अमेरिका और भारत मुख्तलिफ साजिशों से पाकिस्तान में दबाव को लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई भी जब कौम आज़ाद अपने फ़ैसले करती है, ख़ुद मुख्तार फ़ैसले करती है, तो यकीनन सुपर पावर उसको ताकत में, उसको प्रेशर में लाने के लिए इसी किस्म के ओछे गड्ढे इस्तेमाल करती है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इसमें मुमकिन अपने हुकूमती अखराजात में कमी करनी होगी। जो ब्यूरोक्रेसी की दीमक इस मुल्क को चाट रही है उनको खरबों रुपए की मराद को कम करना होगा। IMF के नाज़रीन, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 5 रुपये इजाफा, 350 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इनमें नाज़रीन जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जाएंगे जिससे महंगाई की बहुत ज़्यादा असरात हैं। दूसरी तरफ आज अयूब अफरीदी सेनेटर है, उन्हें
से इस्तीफ़ा ले लिया गया और ओवरसीज पाकिस्तान का मशीर लगा दिया। कहा जा रहा है कि उनकी जगह शौकत तरीन को सेनेटर बनाकर वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज शौकत तरीन के साथ मुलाकात में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि आने वाले दिनों में जो टैक्स लगाए जाएंगे उसके असरात आम शहरी तक ना हो, आम शहरियों के लिए तालीम, सेहत और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पंजाब की बैड गवर्नर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट्स मिली हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लोगों को इसकी इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है कि पंजाब में होने वाली करप्शन की असल वजूहात क्या है। अगर कहा जा रहा है कि इस करप्शन में एविडेंस आ गई तो पंजाब की अहम तरीन ओहदे की शख्सियत को उनके ओहदे से तब्दील किया जाएगा। ताहम इन मरहले में मुश्किल होगा वज़ीर आज़म को कोई बड़ा फैसला करना। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि साकिब निसार केस के बाद, उनकी जाली ऑडियो कैसेट के बाद जो तौहीन अदालत का केस, जो एक लंदन से राना शमीम जो मुस्लिम लीग लायर्स विंग के साबिक नायब सदर थे, PCO जज थे और जुल्फ़िकार अली भट्टो यूनिवर्सिटी से आज भी वाइस चांसलर के लिए 29 लाख रुपया माहाना वसूल कर रहे हैं और 20 माह में 20 दफ़ा भी नहीं गए, उनके खिलाफ बड़े लोगों को सजाए मतवक्को है। नाज़रीन, कहा जा रहा है इस सिलसिले में जो पाकिस्तान में घुनवानी साजिश खेली जा रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नज़र रखे हुए है और वो सोच रही है कि अगर मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला गया और मुल्क में खाना जंगी कराने की कोशिश की गई तो इसकी भरपूर तौर से हिकमत अमली बनाई जाएगी और पाकिस्तान के मफाद और वक़ार पर किसी को हमला करने की तरजीह नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में कमर जावेद बाजवा ने नए DGI से नदीम अंजुम से एक तवील मशावरत की और उन्हें हदायत दी कि पाकिस्तान की बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से पाकिस्तान को बचाने के लिए पाक फौज हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और इसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना ली गई है। आइंदा की स्ट्रेटेजी, कहा जा रहा है, आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात के बाद कुछ हिकमत अमली तब्दील होगी। ताहम मुस्लिम लीग नून जो प्रोपोगंडा कर रही थी, नवाज शरीफ आ रहा है, कहा जा मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों का कहना है कि नवाज शरीफ ऐसी सूरत हाल में जेल में जाने के लिए किसी भी तौर पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जेल से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर लंदन गए हैं। 4 हफ्ते के लिए गए थे तो 2 साल हो गए। अब वो गलती नहीं करेंगे, बाहर बैठे ही वो शतरंज की चालें खेलेंगे और प्यादों से बादशाह को मात देने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के बाहर रहने की वजह से ही DGI से आर्मी चीफ, साबिक DGI से फैज़ हमीद और आर्मी चीफ के रिज़ाइन का आया और उसी के तहत ये कभी साकिब निसार के खिलाफ जाली लेटर आता है, कभी ऑडियो आती है, वीडियो आती है। कहा जा रहा है कि एक बहुत अहम तरीन वीडियो जो अहम तरीन शख्सियात के बारे में थी, नामुनासिब थी, जिसे नशर नहीं किया जा सकता, उसको एक सियासी जमात ने फ़िलहाल रोक लिया है कि उस सियासी जमात को वार्निंग मिली थी कि अगर आप वीडियो का गंदा खेल आपने बंद ना किया तो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि पाकिस्तान में ये वीडियो और नाजेबा हरकत की वीडियो का खेल अब बंद होना चाहिए। इससे कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और आप जानते हैं कि वीडियो की संगीन तरीन हरकत मुबनी किस किस शख्सियत की वीडियो है, इस बारे में नाज़रीन मैं भी कुछ शख्सियात का जानता हूँ, लेकिन इस गंद का ना खेसा बनना चाहिए किसी को, ना ही मीडिया को बनना चाहिए। सियासत को सियासत के मैदान में लड़ना चाहिए, सियासी अंदाज से लड़ना चाहिए। आज PDM का अहम इजलास है, देखते हैं कि वो माजी की तरह हज़ारों सुल्तान राय की बढ़के मारने की बजाय कोई हतमी फ़ैसला करते हैं या इमरान खान की हुकूमत को मज़ीद मजबूत करते हैं, यानी कि अपनी नाअहली और अपने अदम एतमाद और करप्शन की वजह से PDM इमरान खान की हुकूमत गिराने की बजाय उसकी मजबूती का बायस बन रही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आप तक रखी। हमें यकीन है कि जो IMF से मुआहदा हुआ है, इसकी महंगाई का वज़न पाकिस्तान के आम शहरियों पर वज़ीर आज़म को बचाना फ़र्ज़ होगा, वरना महंगाई का तूफ़ान वज़ीर आज़म के लिए भी ख़तरा है। आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।